बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, क्योंकि आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ मसला है, फ़िटनेस। आई नो, जो मोटा है उसको पतला होना है और जो पतला है उसको मोटा होना है। बातें तो बहुत सारी करते रहते हैं हम लोग, लेकिन आज कोशिश करेंगे कुछ ऐसी बातें की जाएँ जिससे आप लोगों की ज़िंदगी सच में आसान हो। कोई फैंसी मुश्किल अल्फाज नहीं बोलने, हमें बात करनी है आप लोगों के साथ विद रिस्पेक्ट टू के एग्जैक्टली घर में बैठ के वो ख़वातीन जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जिनके पास ट्रेडमिल भी नहीं है, जिनके पास स्पेस नहीं है कि वो, मैं ये कह सकती हूँ कि घर के चक्कर लगाएं या कंपाउंड में जाएं, वो जो नहीं जा सकती, अब वो क्या करें? वो फिटनेस कैसे लेकर आ सकती हैं? अच्छा जी, ये भी बोला जाता है कि भाई घर का काम खुद करें तो वो फिटनेस में आ जाएगा। ऐसा होता है क्या? अगर आप अपने घर के नौकरों को निकाल दें और उनका सारा काम आप खुद करेंगे तो क्या विल दैट कॉम्पनसेट? फ़िटनेस जब मैं बात करूँगी तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल नहीं, इवन मेंटल फ़िटनेस की बात भी करूँगी। अगर मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो क्या मेरा कोई मेंटल हेल्थ मेरा कोई बेहतर होता है, या बस ऐसी बोलने की बातें? बहुत सारी चीज़ें आज जानना चाहेंगे। आप लोग कहीं ना जाएगा क्योंकि वक्त हुआ एक ब्रेक का। भाग के जाते हैं ब्रेक की तरफ। गो ग्रैब योरसेल्फ अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी, व्हाटएवर यू लाइक टू हैव। हमारे साथ बैठें, आज बात सुने मोटापे का जो इशू है, या बहुत ही पतले हैं तो थोड़ी अगर बूटी चाहिए आपको तो क्या करना चाहिए? वैसे उसकी मिकदार हम श्योर बहुत कम हो गई ज़िंदगी में, मोस्टली मोटापा ज़्यादा मिल जाता है, ओबेसिटी ज़्यादा मिल जाती है। बहुत सारी बातें करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आई नो आज आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि जब हम मोटापे की बात करते हैं या वेट लॉस की बात करते हैं तो हम सबके कान जो हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि ओके आज हमारे काम की बात हो रही है बहुत ज़्यादा। एक ऐसा मसला जो कि हर इंसान को टेंशन देता है। अच्छी खासी पतली लड़की जैसी शादी हो जाती है उसको ऐसा लगता है उसको फ्री टिकट मिल गया कि जितना खाना है खा लो। फिर बच्चा हो जाए तो उसको तो लगता है उसका हक है मोटा होना। अभी मोटी नहीं होगी तो फिर अम्मा कैसे लगेगी? अब मेरा एक सवाल है कि क्या अम्मा दिखने से अम्मा बनते हैं? अम्मा वैसे भी नहीं बन सकती, स्मार्ट अम्मा नहीं बन सकती। इनके बच्चे भी देखे तो उनका भी दिल खुश हो कि हमारी अम्मा बड़ी स्मार्ट है। बातें तो बहुत सारी करूँगी मैं आज, लेकिन हमारी जो मेहमान है आज मैं चाहूँगी वो भी बहुत सारी बातें करें। सो लेट्स वेलकम टुडे द फर्स्ट गेस्ट फॉर मी टुडे। एक बहुत ही ख़ास मेहमान है मेरी, क्योंकि मैंने उनको बचपन में देखा है, इतनी उम्र से खूनी रिश्ता है मेरा उनसे, और आज माशाल्लाह इनको यहाँ पे देखकर इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी एंड आई एम रियली हैप्पी। लेट्स वेलकम, शी इज़ अ कंसल्टेंट डाइटिशियन। बहुत बड़ी हो गई हैं वो, इतनी छोटी वाली नन्ही वाली निदा नहीं रही। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव निदा जावेद। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? आई कांट टेल यू हाउ अमेजिंग इट फील्स टू हैव यू हियर टुडे। कैन आई कॉल यू सायरा आपी अगेन? नो प्लीज डोंट डू दैट। बहुत सारे लोग फिर सायरा आपी कहना शुरू हो जाएंगे। यस। अच्छा जी, साथ ही एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि काफ़ी दफ़ा हमारे पास आ गई और एवरी टाइम वो आते हैं, हमारा होता है हमारा बस चले वो उनको हर बार मज़ीद बुलाते जाएं, क्योंकि माशाल्लाह इल्म का समंदर है उनके पास, बहुत सारी बातें समझाते हैं। और द वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट हिम इज़ दैट कि वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। वो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से या एक चीज़ को लेकर नहीं बैठ जाते, वो आपको पूरी लाइफ गुजारने के तरीके भी बता देते हैं। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द योगी ऑफ पाकिस्तान, योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग हियर। आपका शुक्रिया। अच्छा, बातें तो हम करेंगे, खाना एक तरफ, एक्सरसाइज दूसरी तरफ। हमारे यहाँ एक अजीब सा अलमिया है, हम सब इंक्लूडिंग मी, हम चाहते हैं कि हम पतले हो जाएं बगैर खाने छोड़े और बगैर एक्सरसाइज शॉर्टकट लेकर। मुझे मैंने इसमें बताया भी है कि एक बड़ा दिलचस्प सवाल मुझसे किया गया था, यहाँ नहीं एक और सूबे में जहाँ खाने का बड़ा शौक़ है और जिंदा दिल लोग रहते हैं पंजाब। मैं अपनी बहन को ऑनर देते हुए कहता हूँ, बड़े प्यार से उन्होंने पूछा, वजाहत भाई ना खाना खा के मेरा वजन बहुत बढ़ गया, तो कोई खाने की चीज़ बता सकते हैं जिससे वज़न कम हो जाए? तो जब खाने की चीज़ से ही वज़न कम करना है और खाना खा के ही वज़न बढ़ाना है तो फिर हमें देखना पड़ेगा खाना और वर्कआउट दोनों चीज़ें मिली हुई हैं। आप देखिए एक प्रॉपर वर्कआउट अगर आप करते हैं तो देखा जाता है कि
आप अच्छे हो जाते हैं। और अगर आप सच्ची बात है कि अगर आप खाने को सही कर लें तो वर्कआउट की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो तराजू है, दोनों तराजू को देखना पड़ता है कि दोनों को साथ साथ ले लेकर चलना होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं हाउ मच, अगर पतले होने के अगर मैं परसेंटेज देखूं, खाने के लिए कितना परसेंटेज खाने से फ़र्क पड़ता है और कितना परसेंटेज एक्सरसाइज से? कि अगर मैं एक्सरसाइज करते रहूं लेकिन खाना उसी तरीके से दबा के रखूं, फ़र्क पड़ेगा? क्या बात है, अलग रहा ऐसा कोई मुझे तरकीब बताइएगा, खाना ऐसे दबा के रखा जाए क्या? लेकिन मैं सवाल पूछी हमारे दिल की बात है। हाँ, देखिए मेरा हाथ यूं चल रहा था, अंदर से जो चीजें निकलती हैं वो बड़ी मजे की होती है ना? ये जो आप मुझसे चाह रही हैं किसी तरह मैं बस इसको इंडोर्स कर दूं कि हाँ ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखिए इसकी मिसाल जो इसकी जो सबसे बेहतरीन हमें जो तशरीह मिलती है वो 1400 साल पहले मिली। ठीक है, जब हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुलिया, एक उसूल, एक अफाकी उसूल बताया था कि जब भूख लगे तो खाएं, ठीक है, जब थोड़ी सी भूख हो तो छोड़ दें। इससे बेहतरीन उसूल आज तक मुझे कभी भी, ये नहीं कि मैं बीइंग मुस्लिम कह रहा हूँ कि जी मेरे नबी ने फरमाया, मैं कह रहा हूँ कि पूरी इंसानियत में जो हेल्थ के हवाले से एक छोटा सा पैमाना जुमला कहा जाएगा तो वो ये कहा जाएगा। चले ठीक है, निदा आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताएं कोई ऐसी तरकीब कि मैं सिर्फ खाना कम कर दूं और एक्सरसाइज ना करूं, पतली हो जाऊंगी? I think there is no shortcut to किसी भी चीज के लिए। अच्छा टाइम बता दो कितना टाइम लगेगा पतले होने में? अच्छा यहाँ पे मैं आई वुड डेफिनेटली एग्री कि आप जो लेते हैं उसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने सिर्फ खाना खाते रहना है और यूटिलाइज नहीं करना तो हम जिसे कहते हैं साइंटिफिकली न्यूट्रिएंट इनटेक, जितना आप लिया इनपुट शुड बी इक्वल टू योर आउटपुट। अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया तो ऑब्वियसली आप भाग नहीं सकते। अच्छा देखिए ये सब मुझे है ना आप लोगों के टर्म्स बिल्कुल भी नहीं पता है, बहुत सीधी सादी नॉर्मल इंसान हूँ। मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, अगर मैं एक प्लेट चावल का खा रही हूँ तो मुझे कितना चलना पड़ेगा? अगर मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, एक प्लेट चावल खाएं तो आपको डेफिनेटली 1 घंटा तो कम से कम चलना पड़ेगा। 1 घंटा? यस, क्योंकि आप वही वाली बात है, आपकी एक्सरसाइज जो है ना, बॉडी वर्कआउट हमारे पास हम ये ना यूटिलाइज नहीं करते। गुड बाय नहीं, इट्स नॉट दैट कि हम खाना छोड़ दें, ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम क्या करते हैं जब डाइट करने पे आते हैं, हम डाइट का वर्ड जरूर यूज करते हैं, हम बैलेंस का वर्ड यूज नहीं करते। अभी जो आपने एग्जांपल दी वो बैलेंस की दी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें मिलता है वो मॉडरेशन थी। बिल्कुल, नथिंग वाज मिसिंग, नो देयर इज ऑलवेज एवरीथिंग। आप सब कुछ लेते हैं लेकिन मॉडरेशन इज द की। एक तरीके से लेते हैं, एक मिकदार में लेते हैं। यानी खाना छोड़ देना वजन कम कर देगा लेकिन खाना दोबारा खाना जरूरी भी होगा। अच्छा निदा माशाल्लाह, आप अब यू आर यंग गर्ल, आपने अपनी स्कूलिंग भी की माशाल्लाह, आपने पढ़ लिया ये वो, लेकिन अभी आप नौकरी करी लेकिन अभी स्टिल यू वेरी यंग। आई एम श्योर आपके इर्द गिर्द बहुत सारी खवातीन होंगी, लड़कियां, खवातीन नहीं लड़कियां होंगी, जो कि क्रैश डाइट्स करती होंगी, कहती होंगी अभी हमारी शादी की उम्र है, शादी होने वाली है, या रिश्ते देखने वाले हैं और तो हमें पतला होना है। एक्चुअली दैट इज द रीजन जब उनको पतला होना याद आता है। टू बी ऑनेस्ट, एडोलेसेंट एज पे हम जो है ना जो मर्जी है खा रहे होते हैं। द मोमेंट प्यूबर्टी हिट्स, आप जो ना बस गिल्टी फ्री सब कुछ, एग्जाम आते हैं और हम सब कुछ खा रहे होते हैं। एंड द मोमेंट शादी की बात आती है, वी वांट कि हम सब के सब 0 साइज पे वो चले जाएं। साइज 0 इज समथिंग दैट वी क्रेव फॉर, कि नहीं हम दुल्हन बन के अच्छे नहीं लगेंगे या हमारे पे कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे या ससुराल वाले पसंद नहीं करेंगे। बट आई थिंक ऑल इन योर माइंडसेट। अगर एक मोटी लड़की होती है तो उसके लिए वो क्राइम बन जाता है, ओबेसिटी बिकम्स अ क्राइम। ठीक है ना, हम इस चीज को ऐसे नहीं समझ रहे कि आपको पता है हमारे नजर में अगर थोड़ी भी मोटी होगी ना तो वो ओबेसिटी हो जाती है इस टाइम पे। एम आई राइट योगी बजाज? रिश्ते के वक्त तो खैर जरा सा मोटापा बहुत नजर आता है और शादी के बाद मजबूरन बहुत ज्यादा मोटापा भी कम नजर आता है कि नहीं थोड़ी सी तो मोटी बस थोड़ी सी मोटी हुई हो, इतना तो चलता है और उसमें आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। बड़ा खूबसूरत जुमला मेरी वाइफ भी बोलती है, आपने मोटों को देखा कहाँ है? ओह माय गॉड, आपने नहीं तो और किन्होंने देखा है? मैं तो देखता हूँ लेकिन आजकल वो बड़ी दुबली हो रही है। मेरे बेटे की शादी है 30 जुलाई को, तो इसलिए वो पतली हो रही है। मेरे ख्याल से इतनी अच्छी मोटिवेशन उसको अपनी शादी में नहीं मिली थी। वो अपनी शादी में शायद इतने मेहनत नहीं की जितनी आजकल करी, पतली होती चली जा रही है हर दफा। अभी मैं 4 दिन के बाद आया हूँ पंजाब से, तो मैंने कहा खातून कोई और तो नहीं है ये बोली, उसने पता नहीं क्या किया हुआ है, खाना पीना छोड़ा। नहीं ये तो बहुत बैड। नहीं बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी हो गई इसके हिसाब से। इसका मतलब है कि मैं कितना खाता पीता आदमी हूँ और खिलाता कितना था कि अब वो नॉर्मल भी खा रही है तो लग रहा है कम हो गया। वाओ दैट्स अमेजिंग माशाल्लाह। अच्छा जी वक्त हुआ एक ब्रेक पे जाएंगे। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे एक नॉर्मल फिट इंसान की। हम 0 साइज़ पे नहीं जाएंगे, हमें 0 साइज़ किसी को नहीं बनाना। जो आप कैमरे में देखते हैं लोगों को, ख़वातीन को, सेलिब्रिटीज़ को जो 0 साइज़ की होती हैं, आप यकीन जानें वो बहुत दिल मार रही होती हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत ही बेरंग और बदज़ौक़ किस्म की ज़िंदगी होती है। यहाँ तक कि फ्रांस वगैरह में बाकायदा अब एक लॉ पास कर दिया गया कि इवन जो रैंप पे मॉडल्स चलती हैं, इवन दे के नॉट बी साइज़ 0 एनी मोर।
बिकॉज साइज 0 सिर्फ आपको देखने में फ़र्क नहीं लाता, आपका यहाँ से भी आपको फ़र्क लेकर आ जाता है। और जब हम टीवी देखते हैं तो पूरी आवाम का माइंडसेट बदल जाता है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि एक फ़िट ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पे उन ख़वातीन और हज़रात को जो कि घर से बाहर नहीं ज़्यादा जा सकते। ए, जो इमोबाइल हैं, बी, जो घर पे रहते हैं, जो ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। ऑल्सो एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि सिर्फ अमीर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अमीर जो वेल ऑफ हो, जिनके पास पैसा खर्च करने को हो, जो ट्रेनर्स को पैसे दे सकते हैं। लेट्स क्विकली गो एंड टेक जल्दी से टेक अ ब्रेक, वापस आएंगे और फिर मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा, बातें तो बहुत सारी कर रहे थे, लेकिन मैं सबसे पहले अगर निदा आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बेसिकली बताएं कि हम अगर खाने पीने वगैरह की बात करते हैं तो व्हाट इज़, सिंपल टर्म से बताइएगा कि खाने में क्या चीज़ें खानी चाहिए। अच्छा, हमारे पास खाने में अनाज बेसिक है जो हम नहीं छोड़ सकते। रोटी, चावल अभी आपने कहा था ना, वो हम नहीं छोड़ सकते एंड छोड़ना भी नहीं है। नहीं छोड़ना बट उसकी क्वांटिटी मेंशन करना चाहूँगी मैं। ऑब्वियसली अगर आप डाइट का वर्ड यूज़ करते हैं, डाइट का वर्ड मतलब आप लोग कम खाना शुरू कर देते हैं, आप बिल्कुल बंद कर देते हैं। राइट, दैट इज़ नॉट ट्रू। वो नहीं करना हमें इसी पोर्शंस को कम करना है। पोर्शन से मुराद आपकी प्लेट का साइज़ है। आपकी प्लेट अगर फुल प्लेट ले रहे हैं उसको आधी कर दीजिए। ओके। अगर रोटी आप एक पूरी प्लेट जितनी साइज़ की लेते हैं तो उसको आप आधी कर दीजिए। क्वांटिटी कम होगी बट क्वालिटी रखना ज़रूरी है। अगर हमने रोटी लेनी है तो चक्की वाले आटे की, जो हम लाल आटा कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। हम ब्राउन ब्रेड की तरफ जाएं, वो हमारा कल्चर नहीं है, शायद सब खा भी ना सकें, सब अफोर्ड भी ना कर टेस्ट भी ना कर सकें और टेस्ट भी नहीं होता हाँ, हमारे पास। हम घर की बनी हुई रोटी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। हमारे पास ब्राउन राइस का कल्चर नहीं है, हम वाइट चावल लेते हैं, बॉईल कर देते हैं, उसका स्टार्च फेंक देते हैं। कम क्वांटिटी में लेंगे चल जाएगा। yes. आप अप्रूवल दे रही हैं बिल्कुल कि हम चावल थोड़ी हमें खाना चाहिए, आप हमारे नाम खुश रहें, जिंदगी में खुश रहें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपने भी ब्रेक के दौरान मुझसे बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी विद रिगार्ड टू वॉकिंग का जो कल्चर है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हर कोई इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता वॉक। हमारा पार्क इतने अच्छे नहीं है, हालात के लोग बहुत हर दिन तैयार होकर जा नहीं सकते। ठीक है, सबसे इजी और सबसे आसान काम होता है आपको अपने आप को एक्टिव रखना है घर में। हमारे अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन जो हैं वो ये कहती हैं कि घर के अंदर फ़ोन उठाना भी एक्टिविटी समझती हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। लाइट खोलना, मासी से काम करवाना इज नॉट एन एक्टिविटी। ठीक है, हमारे लिए दिस इज नॉट फेयर। ओके, बहुत काम करते हैं। आप इससे एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ ख़वातीन ज़्यादातर डिक्टेशन देना पसंद करती हैं एंड दे कंसीडर दैट एज अ मैनेजर्स होते हैं। वी आर लाइक मैनेजिंग, यू नो। अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट बर्निंग अप योर कैलोरीज। दैट्स वेरी ट्रू। यू आर फिजिकली एक्टिव। बिल्कुल। तो फिजिकली एक्टिव कैसे रहे आप अपने आप को कोशिश कीजिए घर में निकाल दें हम। पहली बात तो ये कि अगर आप जितना एक्टिव रख सकते हैं, लेकिन आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, तो कोशिश ये होगी कि घर में रूम्स हैं, पैसेज है, गैलरीज हैं, जो भी पॉसिबल, इवन डाइनिंग टेबल एरियाज हैं आपके, कोशिश करो आप उसमें हर 15 मिनट्स खाने से पहले वाला जो टाइम होता है, ट्राई कि उस टाइम पे अपने आपको फोकस करके इफ़ यू गो अराउंड दैट इन सर्कल्स या किसी जगह गली में आप स्ट्रेट वॉक करते हो, बट मेक श्योर आप उस ड्यूरेशन में कोई दूसरा घर का काम पिक नहीं कर रहे। ये भी नहीं सोचे कि आप बच्चे को पढ़ाना है, ये करना है, ये सारे काम जो है वो एक्टिविटी में नहीं कंसिडर होते। यू हैव टू फोकस व्हाइल यू आर वॉकिंग, ताकि अपनी बॉडी को इस तरह से अलर्ट कर सकें। योर माइंड एंड बॉडी शुड बी सिंक्ड, ताकि आपको पता रहे कि आप जब चल रहे हैं तो आप चलने के मकसद से चल रहे हैं। अच्छा, किस पेस में चलना चाहिए? यानी आराम आराम से जो टहल टहल के लोग चलते रहते हैं ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, इसका एक सिंपल, आई थिंक आप भी एग्री करेंगे, हमारी पल्स जो होती है वो नॉर्मली 70-90 के दरम्यान होती है, जब हमें धड़कन महसूस नहीं हो रही होती। जब हम तेज़ चलना शुरू करते हैं एक लेवल आता है जब हमें लगता है कि हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है, हमें सांस लेने में मुश्किल होती है। वो अगर ज़्यादा बढ़ने लगे तब आपको लगेगा कि हाँ अब जाके आप तेज है ना, तो हमें सांस ऊपर करनी है, थोड़ी सी धड़कन बढ़ानी है। जब आपकी धड़कन थोड़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है, आप समझे उस वक्त आपका एक्चुअली वर्कआउट शुरू हुआ है, आपका एक्सरसाइज शुरू हुई है। और पसीना हो जाना इज़ नॉट अ क्राइटेरिया कि आप पतले हो जाएंगे, क्योंकि पसीने से चर्बी नहीं पिघलती जिस्म की। हाय हाय, वरना वही हमारे यहाँ हमारा पसीना लोग समझते पतले लोग घूम रहे होते हैं। अच्छा योगी बचात आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताएं अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं और अभी हमने कहा कि वो लोग जो घर के बाहर नहीं जा सकते उनकी तो हमने बात की कि चलो घर में ही करो, वो लोग जो मूव नहीं कर सकते वो क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? देखिए मैं बड़ा मशकूर हूँ, आपने बड़ी मुनासिब बात की। आपकी बात की तस्दीक कर दूँ कि ये ख़वातीन देख रही हैं और आप लोगों की क्योंकि होस्ट की बात मानी जाती है, तो खुदा रहा जब आप जाएं तो तैयार होकर मत जाएं,
जो नॉर्मल कपड़े में तो वो जाएं, तो ये तो क्लियर कर दीजिए, तैयार होके नहीं जाना है, रोजाना तैयार कर। अल्लाह मैं आजकल कपड़े खरीदने जा रही हूँ, 2 दिन से वॉक करी हूँ, तो मेरी ड्रेस भी तो चेंज कर दें ना, ऐसा नहीं करना है, तो ये तो क्लियर कर दें। खैर ये तो मजाक था। देखिए बुनियादी एक्सरसाइज चलना है, जो लोग नहीं चलते 10,000 कदम आपको डेली उठाना है, जो तकरीबन 5 किलोमीटर बनता है। ठीक है। अब ये नॉर्मल जो सतही ज़मीन है लेवल पे की बात है, अगर पहाड़ी इलाके में तो कम कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ग्रेविटी की वजह से दिक्कत ज़्यादा होती है। बिल्कुल जी, तो अप एंड डाउन है तो कुछ और होगा, एक नॉर्मल इंटरनेशनल क्राइटेरिया। अगर कोई आदमी 10,000 कदम या 5 किलोमीटर नहीं चलता, उससे कम चलता है, तो लाजमी तौर पे जो उसमें कमी हो रही है उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए उसको कुछ चीज़ चाहिए। ठीक है। ये जितनी एक्सरसाइजेस हैं ये इसीलिए बनाई गई कि अगर आप उतना नहीं चल सकते जितना चलना है, तो फिर आप ये कर लें 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे में ये कर लें, किक बॉक्सिंग कर लें, तो फला चीज़ कर लें, एरोबिक्स, योगा, ये सब कुछ जो बना है ये सब एक्सरसाइज के ज़ुमरे में आता है। बिल्कुल एक्सरसाइज को मैं अगर डिफाइन करना हुआ तो क्या कहूँगा? बहुत सिंपल बात है, हर वो एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जो आपकी एक्स्ट्रा फैट को बर्न कर सके या आपको हेल्दी रख सके। हम वॉकिंग या जो कॉन्सेप्ट है वॉक का, वो है हेल्दी रहने के लिए चलना, वॉक फॉर हेल्थ। अच्छा, अगर आप वो नहीं चल पा रहे तो अब आप इलनेस की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपने सब्स्टिट्यूट तो करना है। तो वो तो बात तय हो गई कि जो लोग बैठ के कर सकते हैं, जा सकते हैं, जाएं। कुछ लोग हैं जो बैठ पे हैं, बिल्कुल बेड सीनियर हैं, जी नहीं कर सकते, या व्हीलचेयर में फॉर दैट मैटर, वो ज़्यादा अपने लेग्स मूव नहीं कर सकता, वो क्या करें? जैसे मैंने आपको बताया, हम व्हील चेयर्स वालों को जो कराते हैं, वो व्हील चेयर पर मैं भी बैठा होता हूँ, मैं खुद बैठता हूँ, और हम जब वो वर्कआउट कर रहे होते हैं, वो इतना फ़नी, इतना कमाल का है कि मैंने ये नोट किया कि ना सिर्फ वो खुश हो रहे होते हैं बल्कि रो रहे होते हैं। Oh my God. वो इसलिए रो रहे होते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये लाइफफुल चीज़ हमें भी मिलेगी। हम तो समझते थे पार्क में भागना जिंदगी। अच्छा योगी विजात, चूंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर हमें थोड़े से एक्सरसाइजेज ऐसे वाले बता दें जो लोग या जो मूव नहीं कर सकते, जो कि इमोबाइल हैं, वो क्या कर सकते हैं, और दूसरा घर में ख़वातीन अगर बैठी हैं, वो ज़्यादा उनके पास स्पेस नहीं है और टाइम नहीं है, सो वो क्या मस्ट वो कहते हैं ना, जो वो ऐसी एक्सरसाइज जो कि रोज़ाना करना है। ठीक है, अगर आप इजाज़त। उम्मीद है कि कुर्सी सबके पास होगी। बिल्कुल कुर्सी है, कुर्सी होगी, कुर्सियों की बात कर रहा हूँ। एक कुर्सी कहेंगे तो उसका मतलब कुछ और होता है, कुछ और नहीं, बहुत लोग ऐसे कुर्सियाँ होती हैं। हाँ, कुर्सियाँ होती हैं, तो मैं कुर्सी पे बैठ गया जी। कुर्सियाँ नहीं, चारपाई हो आपके पास, स्टूल हो, एनीथिंग यू हैव। थैंक यू सो मच, बड़ी प्यारी बात की आपने। देखिए कोई भी चीज़ नहीं तो आप ईंटें रखते हो उसके ऊपर बैठ गए, बिल्कुल सही बैठ गए ना जी, आपकी नी जो है, थाई जो है तकरीबन पैरेलल टू फ्लोर हो गई, ये ज़मीन के मुतवाज़न हो गई, आप बैठ गए, पेट को अंदर किया। अब टेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, टेक लगा के नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बल्कि और देखें आगे आ गया। अब मैं कितना सिंपल सा वॉक करूँगा, और ये कोई भी कर सकता है, देखें। लेकिन जो पैर मूव नहीं कर सकते वो तो नहीं कर सकते। ओके, हाँ, अपर बॉडी से करेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये अपर बॉडी से हो रही हैं, इसमें लोअर बॉडी नहीं मूव करती। जब हम व्हील चेयर पे कराते हैं तो हम सारे यही वाले आसन कराते रहते हैं, ठीक है, अपर बॉडी मूवमेंट हो गया। लेकिन मैं आप ये बता दूं, जो खवातीन हैं वो कहती हैं जी हमें घुटनों में दर्द हो रहा है, तो वो तो खैर ये मूव करेंगी तो उनका फ़ायदा है। देखिए सिंपल सी मैंने एक्सरसाइज की है, और कितनी सिंपल है। इसी को अगर वो सारी मूव्स जो शायद हम खड़े रह के करते हैं वही आप बैठ के भी कर सकते हैं। कितनी सिंपल है, देखें। तो वो बैठेंगे क्यों अगर ये सब कर सकती हैं? मतलब दैट इज टू मेक देम फील बेटर ना, कि अगर वो खड़े नहीं होके कर सकते तो वो वही उसी सिचुएशन में आप बैठ के भी कर सकते हैं। एक वजनी खातून है, अगर वो खड़ी होती हैं तो नी उनकी खराब हो जाएगी। यहाँ पे नी पे कोई प्रेशर नहीं आ रहा। हाँ, बिल्कुल। अब ये वर्कआउट जितना हो रहा है ये ना सिर्फ थाई से फैट को कम कर रहा है, जनरल फैट कम कर रहा है, लेकिन नी को डैमेज नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है। अगर किसी में BMD कम है, कैल्शियम कम है, विटामिन D कम है, अगर आप उसमें वॉक करा दिया, आपने एक्सरसाइज करा दी, तो क्या कार्टेज घिस गया, वो तो नुकसानदेह। अब ये कितनी सिंपल एक्सरसाइज है, वेरी सिंपल। लेकिन ये अभी लग रही है सिंपल, जब हम करेंगे ना तो 4 या 5 दफा के बाद जो छठी दफा होगी ना, वी विल लाइक आओ हो गई। अब देखें कितना सिंपल है। बिल्कुल, ये एक्चुअली हम योगा का पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं, लेकिन ये लाइट, सॉफ्ट, बिल्कुल लाइट। जब ये हो जाए तो ये
देखिए योगी वजाहत जो कर रहे हैं ये बहुत स्मूथली कर रहे हैं क्योंकि ये तो योगी हैं, लेकिन हम जब करेंगे शायद इतनी खूबसूरती से नहीं कर सके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली व्हेन यू कीप डूइंग इट एवरी डे तो वो स्मूथनेस आ जाती है। आप देखें होगा क्या कि बजाय इसके कि मैं इसको करूं तो क्यों ना आप मेरा साथ दीजिए। कोई बात नहीं, उठना तो है नहीं। अच्छा। और देखिए मैं टो पे हूँ, हील तो मैंने उठाई हुई, कितना सिंपल है, वेरी सिंपल। बहुत मुझे दिक्कत हो रही है। अच्छा। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, आप जरूर ट्राई करिए। आप रुक जाइए, आपका वर्कआउट। लेकिन इसी को अगर मैं थोड़ा सा फनी कर दूं तो देखें कितना मजे का आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये आप लोग देखिएगा, बार बार रिवाइंड कर करके देखिएगा जो हमारे लिंक्स अपलोड होंगी। वी हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक। योगी वजाहत की तरफ कैमरा जाता जाए और दिखाते जाए जाते जाते कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। जी हाँ, यहाँ पे योगी वजाहत और निदा जावेद मौजूद हैं। बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक से पहले भी। एक तो बहुत मज़ेदार लतीफ़े सुनाए योगी वजाहत। मैं चाह रही हूँ कि वो यहाँ पे हमारे सामने आपके साथ भी शेयर करें। जी पहला लतीफ़ा नंबर 1। रिसेंटली मुझे किसी ने भेजा कि उन्होंने कहा कि मैं अपने दरवाजे से बाहर खड़ा था और सुबह का वक्त था, तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग खातून अपने दरवाजे को खोल के पहले बाहर निकलती हैं, फिर थोड़ी देर बाद अंदर चली जाती हैं, थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाती हैं। जब कई दफ़ा उन्होंने इनको देखा तो मुझे परेशानी हुई। मैंने जाके पूछा, मोहतरमा आप ऐसा क्यों कर रही हैं? खातून बताइए, वो ज़ईफ़ खातून थी। कहेंगे बेटा मेरी बहू जो है ना वो सुबह सुबह योगा का प्रोग्राम देख रही है, तो उसका गुरु कह रहा है कि बार बार सांस को निकालें, सांस को अंदर लाएं, सांस को बाहर निकालें। तो कभी मुझे बाहर निकाल देती है, कभी देखिए सो फनी है इसमें। लेकिन बिल्कुल हमें सांस को नहीं, हमें सांस को बाहर निकालना, सांस को बाहर निकालना और अंदर लेना है। अच्छा, ये तो एक तरफ हंसी मजाक हमारी चलती रहेगी। अभी हम ऑफ कोर्स चूंकि वक्त बहुत कम रह गया है, निदा अगर मैं आपसे पूछूं कोई मैसेज लोगों को देना चाहती हैं? अच्छा, प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ। आप मोटे या पतले उस वक्त लग रहे होते हैं जब वाकई में आपके साथ प्रॉब्लम्स या कोई तरह की तकलीफ हो रही होती है। अगर आप अपने आप को बैलेंस डाइट के साथ एंड चलते फिरते रहें, आप एक्टिव रहें, तो आई थिंक आपको इन सब चीज़ों को ज़्यादा लोगों की नहीं सुननी चाहिए, आपको अपने आप को ज़्यादा थोड़ी वजाहत अगर आप कर लें खाने के मामले में, ख़ास तौर पे क्योंकि देखिए हम सब लोग वी ऑल ख़ास तौर पे ख़वातीन वी गो थ्रू अ साइकिल, राइट? पहले शादी नहीं हुई होती है, फिर शादी हो जाती है, फिर ऑफ कोर्स यू बिकम प्रेग्नेंट, देन यू हैव अ बेबी। हम फ्लक्चुएट करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं। तो मुझे पता है हर फेज़ ऑफ लाइफ में क्या है कि बोलते हैं कि प्रेग्नेंट खातून को खाना चाहिए, बहुत सारा खाना खाए, आपको दो लोगों के लिए खाना खाना। तो यू नो ये भी एक इनकरेक्ट आइडिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं बैलेंस्ड खाना अगर एक बच्चे के हवाले से या बड़े के हवाले से या बूढ़े के हवाले से, इट विल बी डिफरेंट। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती है डिफरेंट टाइप्स पे? मैं इसको सिर्फ एक सिंपल लाइन में कहूँगी, ईट थिंग्स दैट ग्रो ऑन प्लांट्स, यानी जो दरख्तों पे उगते हैं, यानी फ्रूट्स एंड सब्जियां, और नॉट ऑन प्लांट्स जो बनते हैं, मतलब जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं प्रोसेस। सो आई थिंक इन सिंपल वर्ड्स मेरा मैसेज यही होगा कि आप सब्जी फल जो कि हमने अपनी ज़िंदगियों से बिल्कुल कम कर दिया, जबकि हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्रूट है, बहुत अच्छी वेजिटेबल, वेरी गुड क्वालिटी। एंड हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, जो भी बातें हुई हैं, पता चलता है कि हमारे यहाँ बचपन से बच्चे क्योंकि सब्जी नहीं खाना चाहते हैं, माएँ एफर्ट नहीं करती, ठीक है, कहते बस छोड़ दो, जो खाना है चिप्स की पैकेट पकड़ा दी, कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दिया कि वो चुप हो जाए, ठीक है। हम उस चीज़ को एफर्ट अगर करें अपनी लाइफ में, अगर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में अगर हम ये कहें कि खाने में हम सब्जियों को, दालों को, फलों को अगर ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और बाहर के खाने जो हमारे स्पेशली तले हुए तेल में होते हैं, बाहर के जो हम यूज़ करें बेकरी प्रोडक्ट्स, उनका इस्तेमाल अगर हम कम कर दें तो शायद हमारी डाइट में से बहुत सारी बीमारियां जो हैं, या हमारी ज़िंदगी में से बहुत सारी बीमारियां जो हम कम कर सकते हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग अ टेस्ट। अगर आप अपने घर की बाकी चीज़ों की अगर आदत डाल देंगे तो आपको बाहर की चीज़ें खाने की आदत भी नहीं होगी। आई थिंक एक बच्चा जो है वो टेस्ट बड्स जो होते हैं उसके कुछ भी डेवलप नहीं होते। अगर आप उसको कम नमक या बगैर नमक का इनफैक्ट या बगैर चीनी का खाना उसको दे रहे हैं तो वो आपको कंप्लेन नहीं कर सकता, और वो आपको महसूस भी नहीं करने देगा, वो उसको वो खा लेगा। अच्छा, नमक वैसे तो आई नो ज़्यादा नमक खाना इज हार्मफुल, ब्लड प्रेशर हाई कर देता है, लेकिन नमक की मिकदार होनी तो चाहिए ना। अच्छा,
टेक्निकली हमारी बॉडी को सोडियम की ज़रूरत नहीं होती, हमें वो दूसरी चीज़ों से मिल रहा होता है। हमारे पास सब्जियों में मौजूद होता है, हमारे पास हम गोश्त या मुर्गी मछली का इस्तेमाल करते हैं। नहीं होते लेकिन चूंकि हमें टेस्ट डेवलप करना है। ऐसा क्यों है आयोडीन की कमी? वो आयोडीन की इस्तेमाल की ज़रूरत है, लेकिन आयोडीन भी हमें आपको जो ना मछली से मिल जाएगा, आपको दूसरी चीज़ों से मिलता है। एंड देन अगेन सॉल्ट की मिकदार बहुत कम क्वांटिटी में। अगर आपको मैं टीस्पून के हिसाब से बताऊँ ना, तो पूरा 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून जो हमारा होता है वो हमारी ज़िंदगी भर के नमक की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा होता है। ओह माय गॉड, आयोडाइज्ड सॉल्ट। अच्छा जी, जल्दी से चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, मजीद बात को थोड़ी सी आगे भी बढ़ाएंगे। ऑफ कोर्स हमें इस चीज़ को थोड़ा सा रैप अप भी करना होगा ताकि आप लोग आज के शो से कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर सीखें और अपनी ज़िंदगी में इसको बेसिकली अप्लाई भी करें। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक, विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ निदा जावेद मौजूद हैं और योगी वजाहत भी हैं। अभी हम सवाल पूछा था मैंने कि आप मुझे बताएं कि क्या कुछ खा सकते हैं। उन्होंने कहा बहुत कुछ खा सकते हैं लेकिन एक लिमिट में खा सकते हैं। 5 helpings of fruit and vegetables at every day, right? Yes. It should be, it's a must. And by helping हम लोगों को समझा दें, एक दरमियाना फल इज लाइक अ टेनिस बॉल। अगर आप एप्पल को मिसाल ले लें, ठीक है, या केला हमारे हाथ के साइज का हो, हमारे जैसे बड़े फ्रूट्स आते हैं, हमारे छोटे छोटे आते हैं, तो हम उसको एक सर्विंग कहेंगे, बिकॉज़ लोगों को मुश्किल है समझना। टोटल हम सब्जी और फ्रूट मिला के 5 सर्विंग्स कर सकते हैं। करनी चाहिए। द वर्ड इज चाहिए, मतलब हम करते नहीं है, करनी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बीमारी है लोगों को चाय पीने की, बहुत ज़्यादा। मुझे वो कम हो गई बीमारी, मैं सिर्फ दिन में 1 पीती हूँ। अच्छा, 1 कप। अब ज़्यादा से मुराद जो लोग ज़्यादा पीने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा भी पी रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हम सिर्फ दिन में 6-8 कप या 10 कप पी रहे हैं, ठीक है, सिर्फ। और जो रेगुलर पीने वाले, जो कि नॉर्मल इसको चाय समझ के पी रहे होते हैं, 2 या 3 कप वाले, वो भी सही है। लेकिन आई थिंक चाय एज लॉन्ग एज उसमें अगर आप टी वाइटनर्स का इस्तेमाल ना कर रहे हो, ठीक है। टी वाइटनर बेसिकली फैटनिंग है, एंड ये प्रूवन है कि आप फैटनिंग वाली कोई भी चीज़ लोगे इतनी क्वांटिटी में रोजाना, तो आपकी आदत भी बन जाएगी और आपको उसके बगैर चाय अच्छी। अच्छा निदा, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आप कॉलर एंड आई रियली वांट टू टेक दिस कॉल। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं कराची से इमराना बात कर रही हूँ, मुझे वजाहत से बात करनी है। जी योगी वजाहत यहीं है, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मुझे आपसे पूछना था कि एक दफ़ा एक्सपो में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, तो आपने बीपी के हवाले से एक एक्सरसाइज बताई थी ना, कि एक राइट साइड नथना जो है इसको बंद करके इस तरह सांस लेनी है, प्लीज़ वो आप रिपीट कर दें। दूसरा, फेसबुक का अपना पेज बता दें कि मैं एक्सरसाइज कैसे देख सकती हूँ। मेरी जो हाइट है वो 5'3" है और मेरा जो वेट है वो 60 है, तो मतलब सही है कि नहीं है? सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, बीपी कभी कभी होता है, वैसे सही। थैंक यू सो मच इमराना फॉर कॉलिंग, एंड आई एम श्योर आपके इस तरह के बहुत नॉर्मल मसले हैं जो कि बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं इस मसले को। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी योगी वजाहत, ये जो नोस्ट्रल हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा 98.6 है उसको कंटिन्यू रखते हैं यहाँ से। तो जो एयर हम राइट नोस्ट्रल से ले रहे हैं वो उम्र हमारी बॉडी में हीट पैदा करती है, और जो हम लेफ्ट से ले रहे होते हैं वो कूलिंग पैदा करती है। तो इस तरह वो थोड़ी देर में एक नोस्ट्रल खुलता है, दूसरे थोड़ी देर के बाद 7 मिनट से 9 मिनट के बाद ये चेंज होते रहते हैं। तो इससे हमारा बॉडी टेम्परेचर कंटिन्यू रहता है। लेकिन अगर किसी वजह से एक ही नोस्ट्रल बंद हो जाए तो फिर एक ही नोस्ट्रल से हमें सांस लेना पड़ेगी, तो बॉडी पे टेम्परेचर का फर्क आएगा, या तो कूल डाउन हो जाता है या गर्मी हो जाएगी, या फिर आप लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर पे चले जाएंगे। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो ये राइट नोस्ट्रल बंद कर लें, लेफ्ट नोस्ट्रल से गहरा सांस लें और दोनों नोस्ट्रल से निकाल दें। अच्छा, सिर्फ लेफ्ट से हमें ब्रीथ इन करना है और फिर हटा के ब्रीथ आउट दोनों से करना है, बट इनहेल करते हुए राइट नोस्ट्रल बंद होना चाहिए। तो इस तरह ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाएगा। जब ये थोड़ा सा आपको कितनी दफ़ा करें? 25-26 करें, लेकिन अगर वो कोई किसी को प्रॉब्लम है, सफ़र के दौरान हो रहा है, तो वो उस वक्त तक करता रहे जब तक उसको मिजाज में सुकून आ जाए। इसका बिल्कुल अपोजिट जो है वो लो ब्लड प्रेशर पे है, तो हीट क्रिएट करेगा। और अगर किसी को ये नहीं पता चल रहा कि अभी मेरा लो है कि हाई है, तो इसको ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं। इस तरह आपने इन्हें सांस ली, बंद किया और दूसरे नोस्ट्रल से निकाल दिया, फिर यहीं से सांस ली,
बंद किया और बैलेंस करेगा बॉडी टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को बिल्कुल बैलेंस करेगा। ओह वेरी नाइस, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात पूछ ली आपने आज इमराना। और जहाँ तक वो है तो फेसबुक का तो उसूल वही है कि जिसका जो नाम होता है उससे वो मिल जाता है। लेकिन आपके और आप जैसे और बहुत सारे नाम होंगे। नहीं, योगी बजाज पाकिस्तान में बाबरदा आदमी नहीं, ऑफिशियल एक ही है आपका कुछ? वो दो हैं लेकिन मेरी ही है वो। अच्छा, दोनों मैंने चेक कर लिया, कोई नहीं बेचारा, कोई नहीं, इतना कोई नहीं समझता योगी बजाज के कुछ करे। सब डरते हैं योगी बजाज से। अच्छा जी, ये तो हमारी एक और बात हो गई, कॉल भी एक और आ गई, तो लेट्स टेक अनदर कॉल। हेलो हेलो हेलो, नहीं कॉल गायब हो गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, अभी हम चाय की जैसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि टी वाइटनर्स वैसे बहुत फैटनिंग होते हैं, वो दूध भी नहीं होते, तो उसको बिल्कुल भी हरगिज़ यूज़ ना करें। आप मुझे ब्रेक के दौरान एक बात बड़ी मज़े की बताई आपने कही कि चाय बेसिकली ड्रिंक नहीं थी, मेडिसिन थी। देखिए, आपने भी एक जुमला कहा, मुझे चाय पीने की बीमारी थी, अब ये बीमारी कम हो गई। आप यकीन कीजिए ये बीमारी का इलाज है, ये बीमारी का इलाज। अंग्रेज लेके आए थे, हमारे यहाँ चाय दूर दूर तक नहीं थी। जी हाँ। आप मुगलिया दौर में चले जाएं, वहाँ पे हम कोई चाय नहीं पीते थे, कावे शावे भी नहीं पीते। मैं वो उसकी तरफ आ रहा हूँ। हम कावा पीते थे, आज आप वेट कम करने में क्या पीते हैं? ये सकाफत है हमारी, हम बार बार पीते हैं। चाइनीज़ क्या करते हैं, जापान में क्या करते हैं, वो कावे की चीज़ है, वो इंग्लिश में कहते हैं, आप उसको तो अच्छा लगता है ब्लैक टी। देखिए, ये लो ब्लड प्रेशर का इलाज है। अगर हाई ब्लड प्रेशर वाले कभी चाय पियेंगे, उनका ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। ठीक है। अंग्रेज़ जब आए, वो ठंडे खून वाले थे, ठंडी जगहों से आए थे, उनको कोई ऐसा स्टिमुलेटर चाहिए था जो उनको थोड़ा सा गर्म करके रखे, तो वहाँ चाय पीते हैं वो। हम लस्सी पीने वाले लोग थे, हम सत्तू पीने वाले लोग थे, हम सत्तू और लस्सी को छोड़ के चाय पियेंगे तो हम अपना तो बेड़ा गर्क कर देंगे। तो हम ऐसे हो गए बेचारे। जी, हमारा कल्चर प्रैक्टिस जो है ना, हमारा मौसम जो है वो गर्म है। ये वही बात है कि अगर हम ब्लैक कॉफ़ी रोज़ाना सुबह पीना शुरू कर दें तो हमारे लिए नहीं पॉसिबल, वो वी कांट कोप अप विद दैट, हम लोग नहीं कर सकते वो चीज़। लेकिन अगर आप इसी के बरक्स लस्सी का जो इस्तेमाल करें, डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत बेहतर है। वो भी लस्सी, लेकिन देन अगेन लस्सी नॉर्मल, पतली और लो फैट, ऑब्वियसली वो लो फैट और नमक वाली, और नमक वाली नहीं, सादी लस्सी भी इट वोंट लुक बैड। निदा ने हमें चीनी और नमक से बिल्कुल दूर कर देना है, ऐसा नहीं है, डोंट गो देयर। नहीं, आप मॉडरेशन। यहाँ पे एक जुमला कहना चाहता हूँ, वो हमेशा आपको याद रहेगा। 3 सफेद जहर हैं योग में, 3 सफेद नमक, चीनी और नमक, शक्कर और मैदा। आप अपनी जिंदगी से इसको निकाल दीजिए, आप इस जिंदगी से निकाल दीजिए। उसके बाद मेरा नंबर ले लीजिए, अगर बीमार होकर दिखा दें आप बीमार नहीं हो सकते। तो बचेगा क्या? अगर नमक भी नहीं खाऊंगी, चीनी भी नहीं खाऊंगी, तो कुछ बचेगा? आई थिंक हम डेवलप कर सकते हैं। छोटा बच्चा जो होता है ना, वो एक्टिव अब तो हम बड़े हो गए ना निदा, अब हम बड़े हो गए ना, टाइम खत्म हो गया। अब खत्म क्यों हो गया? स्टार्ट एवरी डे, आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत करते हैं। और अगर जिंदगी एंजॉय करनी है तो वाकई में किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं। और भी लंबी उम्र अगर जीना है, दांतों को सेहत चाहिए, लंबी उम्र होनी है, लेकिन जो भी उम्र है उसको अच्छी तरह जीना हो। You don't want to live a life जिसमें आप हर रोज रिग्रेट कर रहे हो। हम बेसिकली वी शुड लिव टू ईट एंड नॉट ईट टू लिव। एग्जैक्टली। लास्ट मैसेज क्या देंगे योगी बजाज? मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन मैं अपने उस्ताद की एक बात कहता हूँ कि किसी ने उनसे कहा कि फल नहीं खा सकते, तो उन्होंने कहा था एक काम कीजिए, गाड़ी लीजिए, किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ लोग फल फेंक देते हैं, वहाँ देखिएगा लोग उसको उठा के भी खा रहे होते हैं। बस देख लीजिएगा कि वो फीका हुआ फल, सड़ा हुआ फल जहाँ से बचा होता है लोग खा लेते हैं। आप कैसे लोग हैं कि खूबसूरत फल भी आपको मिल रहे हैं, नहीं खा सकते? बदकिस्मती है, ये चॉइस नहीं आपकी। क्या बात है, ब्यूटीफुल निदा। मैं भी यही कहना चाहूँगी, जस्ट लाइक यू सेड, ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। ठीक है ना? तो आपके पास यही चीज़ है कि आपने खाने को एंजॉय करना ज़रूरी है। आप एक जैसी चीज़ नहीं खा सकते, बट प्लीज़ स्टे इन मॉडरेशन। जो भी खा रहे हैं, जैसी भी ज़िंदगी गुजारे, मॉडरेशन इज़ द की। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ चूँकि हमें ब्रेक लेना है और हमारे मज़ीद 2 मेहमान मज़ीद आएंगे हमारे पास और हमसे बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं ख़ुद भी कोशिश करती हूँ, मैं 100% नहीं कर पाती, लेकिन कोशिश यही होती है कि जो भी करूँ, छोटा सा भी चेंज करूँ, उसको कंसिस्टेंटली करने की कोशिश करूँ। आई नो ऑफ डेज़ भी आते हैं, सिचुएशन बदलते हैं, हमारी ज़िंदगी इतनी हेक्टिक हो गई, लेकिन बार बार अपने आप को एक वेकअप कॉल देना है और बार बार ये कहना है कि नहीं मुझे ही करना है, और किसी के लिए नहीं करना, अपनी ज़ात के लिए करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। कम खा रहे हैं तो ये नहीं समझे कि हम डिप्राइव्ड हो गए, डिप्रेशन में मर रहे हैं। ये जान ले कम खा रहे हैं ताकि लंबी उम्र जी सकें, ना कि आज ही सब खा जाएं और फिर हार्ट अटैक में मर जाएं। ये तमाम चीज़ें सोचने वाली हैं, तो ज़रूर सोचिएगा। वक्त एक ब्रेक का। आप दोनों का एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक और मिलेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अब मेरे पास जो मेहमान हैं वो लोग हैं जिनको मैं बहुत अरसे से अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा था जिसकी वजह से हम ये नहीं आ पा रहे थे। अब जो मेहमान हैं वो आप लोग सब लोग वो जानते भी हैं, और बहुत लोग माशाल्लाह मैं कह सकती हूँ इट हैज़ बीन लाइक अ फीवर जो कि पाकिस्तान भर में फैला, और सब जानते हैं 42 डे चैलेंज को, जानते हैं ना। और बहुत लोग फ़ख्र से बोलते हैं हमने 6 किलो वज़न कम किया, हमने 8 किलो वज़न किया, और मैं हमेशा ये सोचती रह गई कि कैसे होता है ये, कैसे होता है। तो आज हमने यहाँ द वन एंड ओनली जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 42 डे चैलेंज के लोग, उनसे पूछेंगे, कौन है मैं बता रही हूँ सब्र करें, उनसे पूछेंगे कि ये क्या हुआ, कैसे डिज़ाइन किया, और ये सच में किस तरह अफेक्ट करता है, स्पेशली इन द लॉन्ग रन, कि अगर मैं करूँ और पतली हो जाऊँ और फिर छोड़ दूँ तो विल आई गो बैक टू माई ओरिजिनल साइज़। एक सवाल है हम सबके जहन में आता है कि पूरी ज़िंदगी तो नहीं कर सकते। सो लेट्स वेलकम, सबसे पहले मेहमान हमारे साथ मौजूद है टॉर्सन। अस्सलाम वालेकुम टॉर्सन। हाउ आर यू? आई एम गुड। एंड साथ ही हमारे साथ मौजूद है नुसरत। अस्सलाम वालेकुम। सो नुसरत एंड टॉर्सन 42 डे चैलेंज हम सबको पता है, आई मीन बहुत सारे लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते वो आज जान जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम टॉर्सन, चौथा साल है ये आप लोगों का 42 days Fourth, yes. We started when I was 21, so now अब 25 साल के हो गए। Now I'm about to turn 25. अच्छा, अब नुसरत की भी एज हम मालूम कर लेते हैं। 26. I'm turning 26. No, this is amazing. So how did it all start? Like किस तरह ये initiative लिया? Basically, like I used to always work out पहले because of you know, since I was 14, and then you know, with the thing is that since I was always dieting all my life, and then I entered medical school. So why were you so conscious all the time? I mean, a 14-year-old boy. It's just because I thought because everybody around us, like the prevalence of diseases like hypercholesterolemia and let's say diabetes, those are some things. There's some diseases that you have under your control. It's like your lifestyle that you know, because of which these diseases happen. So the prevalence, the incidence of these diseases, like the age limit was coming down and down. Like people were starting. बात करेंगे तो हाँ, लोगों को इस शो के बाद हम उर्दू में बात करेंगे। For example, लोगों को अगर हार्ट अटैक हो रहा है hypercholesterolemia की वजह से, तो उनकी एज लिमिट कम होती जा रही थी। बिल्कुल, उम्र आपकी घटती है। Statistically, you know, as in like अगर पहले लोगों को 50 पे हो रही थी, तो 40 पे 35. So I was like, जो चीज़ मैं खुद कंट्रोल कर सकता हूँ, you know, अपने external lifestyle को इन्फ्लुएंस करके एटलीस्ट उस चीज़ से यू नो आई डोंट। अच्छा, अभी हम ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि माशाल्लाह टू डेट तकरीबन 17 सेशंस ये कर चुके हैं, 17 सेशंस, एंड ऑन एन एवरेज इनका जो एक सेशन होता है उसमें अराउंड 400 to 500 लोग होते हैं। नुसरत, am I right? लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सेशन में हो। अगर आप मोइन खान में हो, where we conduct the session ourselves and there's a team of about 9 trainers हैं, उसमें ज़्यादा लोग होते हैं। जो गुलशन में क्लास है वो थोड़ी छोटी है, मॉर्निंग क्लास जो है वो छोटी है। सो ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप नहीं आना चाह रहे हो इन अ रियली बिग क्लास, यू हैव द ऑप्शन ऑफ कमिंग टू अ स्मॉलर क्लास। बट द आइडिया, जो कॉन्सेप्ट है चैलेंज का, फर्स्ट ऑफ ऑल नाम से हम आपको बता रहे हैं, इट्स क्वाइट एविडेंट, इट्स अ चैलेंज। ठीक है, इट्स नॉट अ स्टेप बाय स्टेप एरोबिक क्लास, इट्स नॉट लेट्स से समथिंग दैट्स टू that's I don't know, slow pace. But it is very drastic. If you want to call it. Yeah, it's a challenge. Okay, so when you come prepared. कि मैं challenge के लिए आ रहा हूँ, यहाँ पे personal training नहीं हो रही. It's not called a personal training class. It's a mass class. जो concept बाहर अभी बहुत ज़्यादा abroad in the Western countries, it picked up about a year before we started. अब 5 साल हो गए होंगे। HIIT शुरू हुआ था बाहर, that's when we initially started researching it. और वहाँ पे mass class का concept बहुत flourish हुआ था abroad, जहाँ पे बहुत सारे लोग जाके ग्रुप में एक positive activity भी कर रहे हैं, उनको results भी मिल रहे हैं, उनको tension भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, and it's all great. अच्छा, मेरा I'm sorry, I'll play the devil's advocate. ये मैंने पहले ब्रेक से पहले बता दिया, वो तमाम सवाल जो आपके और मेरे जहन में हैं, कोशिश करेंगे उनके जवाब आज इनसे लें। मुझे बताएं नुसरत, मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जब हम 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन ले रहे होते हैं तो द ट्रेनर नोज, फॉर एग्जांपल अगर मैं कर रही हूँ तो द ट्रेनर नोज मी पर्सनली, उनको पता है मेरी क्या वीकनेसेस हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या मसले हैं, मेरी क्या यू नो इफ आई हैव सम काइंड ऑफ अ डेफिशिएंसी, कोई प्रॉब्लम है, मुझे विटामिन डी का मसला है या ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, कोई बीमारी है तो उनको पता है, फिर वो मुझे अकॉर्डिंगली लेकर चलेंगे। नाउ इन अ क्लास ऑफ 400 to 500 आप लोग एक ही एक्सरसाइज करा रहे हैं टू 400 to 500 पीपल एट अ गो। मैं एक बात कर रही हूँ, तो मुझे पता है, आपको पता है कि इसमें से कितनों को क्या असरात होने वाले। किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो उसका क्या होगा, किसी का अगर हाइपरटेंशन है, किसी को ब्लड प्रेशर है,
क्योंकि जब आप रजिस्टर करते हो एक बहुत एक्सटेंसिव मेडिकल फॉर्म है, ठीक है, उसमें हर किस्म के आई थिंक देयर आर 24-25 मेडिकल कंडीशंस मेंशन्ड, जो बहुत जो नॉट टू कॉमनली मेंशन्ड, मोस्ट ट्रेनर्स विल नेवर आस्क यू दीस क्वेश्चंस that we ask you। फिर उसके नीचे एक blank space है कि अगर आपको इन चीज़ों में से कुछ नहीं है और कुछ और है जिसको something you can't even like give a name to, just describe the condition, ठीक है? Then we go through those forms. If there's any issue, you guys go through it personally? Yeah, we make the meal plans personally, we talk to people personally, we have personal relations with each client, they have our personal phone numbers, they call us up to like 4 AM in the morning, our number is on the internet, Torsten's number, my number, then we have people like agents and stuff. So you are very closely knit, you see us at class every day. तो जैसे अगर क्लास हमारी 7:30 स्टार्ट होती है, 8:15 ख़त्म होती है, हम घर नहीं पहुंचते हैं 10 बजे तक, बिकॉज वी आर टॉकिंग टू द पीपल। तो नंबर 1, एक तो लोग हमें पर्सनली फॉर्म से बता रहे होते हैं, नंबर 2 जब आप फॉर्म फिल इन करोगे हम पढ़ेंगे, देन यू गेट अ BMR टेस्ट, हमें आपका पूरा बॉडी कॉम्पोजिशन अब पता चल गया है, वो जब आप ईमेल करोगे आप फिर मेंशन करोगे, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस आर सच वी डोंट वांट टू रिस्क। ठीक है, अच्छा नसर मुझे एक बात बताएं, अब फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि मुझे अज्यूमिंग मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे कोलेस्ट्रॉल है, अल्लाह ना अस्तगफिरुल्लाह तौबा में कभी ना, वाला में प्लीज कभी ना, लेकिन गॉड फॉरबिड फॉर एग्जांपल एक पर्सन की बात करते हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो वुड यू चेंज योर एक्सरसाइज फॉर मी? वुड यू टेल मी ओके सायरा आप ये मत करना? आप मुझे ईमेल करोगे, इन योर ईमेल I'll send you the meal plan and I'll tell you कि भाई जब आप आओगे क्लास पे you meet me and you say I'm Saira, now I'll know you are you and this is what you said to me. I'll place you in a specific place, I'll give you substitute exercises. अच्छा, तो जब जो भी लोग जिनकी back conditions हैं, knee conditions हैं, वो substitute exercises कर रहे हैं, they're standing there, I know that these are the people who are going to do something different. उनकी स्पेशल किस्म की एक नजर होती है just to make sure. Yeah, and see the cholesterol and all that issue is it's mostly related to the diet. So हमारी diet इस तरह बनी हुई है कि cholesterol या pre-diabetic patient है या किसी को insulin problem है या thyroid problem है, तो वो automatically डाइट की वजह से खुद ही सही होना शुरू हो जाता है। And you guys also give a diet plan. Unless you have an injury जिसके लिए हम लोग specifically substitutes देते हैं लोगों को कि आप यहाँ पे हमें बता दें। And we have people with all sorts of food allergies and food requirements and वो सब अब माशाल्लाह it's so organized and people have been training with us so long कि वो भी हमें थोड़ा जानते हैं। We have to quickly go and take a break right now. I'm sorry, बात गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप कहीं ना जाइएगा। I know आज आप लोगों की भी ख्वाहिश पूरी हो गई नुसरत एंड टॉसम को हमारे सेट पे देखकर। अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, इनसे डायरेक्ट करना चाहते हैं, गिव अस अ कॉल और इनसे बात करें, आप डायरेक्टली आपको ऑन एयर जवाब देंगे। सो लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ मौजूद हैं 42 डे चैलेंज के नुसरत एंड टॉसम ऑन सेट। सवालात तो बहुत सारे हैं और ये सवाल ज़रूर इम्पोर्टेंट बनता है कि ये 42 डे चैलेंज क्यों है? Why not 32? Why not 52? Why not 22? It could be anything, but why 42? So yes, Tossam, would you like to answer Basically, that? Basically 6 weeks because it takes at least 40 दिन लगते हैं to develop any kind of habit or adapt to any kind of lifestyle for you. You know, so especially for the dieting and you know, being consistent in something, I think 40 days, even if you see Islamically they mention 40 days, but I think even scientifically 40 days it's like even most like make or break a habit. Yeah, to make or break a habit. अच्छा, मुझे बताइए 42 डे चैलेंज जो लोग करते हैं उसमें कितना टाइम के लिए करते हैं? Like how long is the class? It's 45 minutes every day. Yeah, 45. It depends. Like if it's a weight training day, it's going to be 35, or it's a cardio day, it's 45 minutes. Okay. But we basically give a CD at the end because we want you to continue this lifestyle. So जब एक दफ़ा आप 42 day challenge कर ले, we have a CD in which वो सारे 6 weeks के workouts होते हैं, so that you can after the workout you can continue to do this at home. ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको workout के बाद एक CD मिल रही है तो आप पूरी ज़िंदगी उसको you can keep it up basically. और अगर आपने एक दफ़ा register कर लिया, the fun part is कि जो भी एक दफ़ा register करता है, they have our phone numbers and our email address. So जब भी they're following, they can always bother you. They are in touch. So someone's in some country gymming, someone's doing some Zumba class, someone's doing some swimming championship, and they're sending me their BMRs, and they're like, ooh, now this has happened, and now. So we keep updating their meal plan. We ask कि अब आपका क्या routine है, then we try and gauge कि वो कितना burn कर रहे होंगे. That's amazing. And then we, you know, because it's a
it's a commitment we're also making to the client because this is our passion, right? Wow. तो हम बहुत interested होते हैं कि जो एक दफ़ा आ गया है हमारे पास, हमारी relationship हो जाती है, we're really concerned with these guys. That's really nice. अगर मेरे पास कोई call है तो please call दे दें. Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही हैं? मैं किरण बोल रही हूँ. मैं 10 मिनट से होल्ड पे हूँ. I'm so sorry किरण. I'm so sorry. जी बताएं. बात नहीं, बस मुझे ये बात करनी है. अगर मेरी कॉल कट हो जाए तभी मैं आपको बता रही हूँ. पहले तो मुझे ये कंप्लेन है, जब हम जिम ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद हम छोड़ देते हैं तो वेट और बढ़ जाता है. ठीक है. अभी मेरा क्या मसला चल रहा है, मेरी उम्र है 43 जी. और पहले मेरा वेट था 70 kg, 70. अभी मेरा बढ़ गया है, समझो 80 बन गया है. और हार्मोन इशू मुझे है, मेरा मेनोपॉज हो गया है. ओके ठीक है. तो अभी मैं ये सोच रही हूँ, पहले मैंने ज्वाइन किया था 2-3 महीने 2 साल पहले, पर उसके बाद मैंने छोड़ा तो मेरी फिगर और एक्स्ट्रा यानी साइडें निकल आई है. प्रॉपर तो हम नहीं कर सकते हैं. मुझे ये एक तो मेरा माइंड क्लियर करें, और उसके अलावा मुझे इनकी एड्रेस जो है या पता या क्या चार्जेस है या डिस्काउंट हो सकता है, मैं अफोर्डिंग वाली नहीं हूँ, ये मुझे बताएं. चले ठीक है किरण, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया. इनका एक सवाल था, उसका जवाब आप देंगे टॉसन. उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम एक्सरसाइज करके छोड़ देते तो और मोटे हो जाते हैं. इज इट अ मिथ या इज इट अ फैक्ट? नो, बेसिकली देखिए, लाइक इफ यू हैव टू लिव अ सर्टेन वे, इफ यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे, यू हैव टू लिव. हाँ, अगर आपको जिस तरह अगर आपको किसी तरह दिखना है तो उस तरह आपको रहना भी पड़ेगा. बेसिकली आप कोई ज़िंदगी में ऐसी मशीन या गाड़ी या आपका एसी भी नहीं है जिसको आप एक ही दफ़ा सर्विस कराएं वो पूरी ज़िंदगी चलता है. मेंटेनेंस मांगती है. मेंटेनेंस तो करना पड़ती है, यू नो. बट नाउ देयर इज वेज कि अगर आप किस तरह आपका वेट लॉस कर रहे हैं, अगर आप हेल्दी, जिस तरह लोग क्रैश डाइटिंग से बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट डाइट्स लेते हैं, उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा वेट जल्दी से लूज़ करते हैं. और उसके बाद जब वो दोबारा अपनी पुरानी हैबिट्स पे आते हैं, इवन अगर मेंटेनेंस वो इतनी प्रॉपर्ली कर भी नहीं पा रहे हैं और फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि मेंटेनेंस करें, तो फिर एकदम से उनका वेट बढ़ जाता है. डिपेंड्स कि आपका वेट लॉस किस तरह का, हेल्दी वेट लॉस है कि फैट लॉस है. अगर आप हेल्दी फैट लॉस करें तो उसके अंदर इतना रैपिडली वेट गेन दोबारा नहीं होता. ओके, व्हाट अबाउट गायनेकोलॉजिकल इशू? शी सेड कि अभी इनको मेनोपॉज हो चुका है. मेनोपॉज तो इज फिजियोलॉजिकल, इट कम्स विद एज. तो हर किसी को उसकी वजह से तो कोई वेट गेन का मसला है. वेट बिकॉज़ ऑब्वियसली सी वेट गेन एंड लॉस इज ऑल हार्मोन्स, और इवन मसल सब आपका हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं. तो ये है कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, बट इट डिपेंड्स कि अगर आपने थोड़ा सा पहले से भी अपना लाइफस्टाइल बेहतर रखा हो तो जितना वो स्लो डाउन होगा आपका मेटाबॉलिज्म, उससे वो कम होगा. अच्छा नुजत, मुझे एक बात बताएं. मैंने जो पढ़ा है और जो सुना है, मैंने ये सुना था कि आफ्टर 30 an unused muscle in your body slowly gradually starts turning into fat. Is it correct? No, muscle and fat are composed of different things. Okay. तो जो muscle जिस चीज़ से कंपोज होता है और जो फैट जिस चीज़ से कंपोज होता है तो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है. तो एक चीज़ दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकती. वैसे भी आप बहुत कॉमनली सुनोगे कि कन्वर्ट दैट fat into muscle, you know, people say वो कभी भी नहीं हो सकता. Like another common myth, for example, अगर आपको पसीना आएगा तो आप पतले हो जाएंगे, you know. गर्मी में जैकेट पहन के भागते मुझे लगता है सांस पता नहीं कैसे आती होगी. और फिर अगर you see now आजकल हमारे पास we have a world of information on the internet. अगर if you just search and you see athletes and fitness people of older ages, you'll see कि लोगों ने जिन्होंने 50 की उम्र में स्टार्ट किया है फिटनेस रूटीन, अब वो कैसे लग रहे हैं. There's people who are like 70 and ripped on the internet, right? So these myths have to be, I mean, they have to be clarified, but they're so long standing. कब से हम सुने जा रहे हैं, you know, these things. So just do some research, try and figure out. गर्मी में ये होता है जिस तरह there's hot yogas and stuff. उसके अंदर it's you're not losing the fat because आपको पसीना आ रहा है. Basically it's the water retention that's coming off. It's the because in गर्मी के अंदर आपका metabolism naturally तेज हो जाता है. Okay. Right, and ठंड के अंदर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. So it's basically the metabolism की स्पीड बढ़ जाती है गर्मी में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी. It's like negligible almost, like it's not इतना कि जैसे लोग कहते हैं ग्रीन टी पी लो पतले हो जाओगे, you know, तो उसमें कैफीन होता है, वो थोड़ा सा स्पीड अप करता है, लेकिन वो इतना नहीं होता कि आप ग्रीन टी पी के पतले हो गए. You know, आपको और बहुत कुछ करना है. It's the caffeine in the green tea that increases your metabolism. अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो खातून जिन्होंने अभी कॉल किया हमें किरण ने, अगर आपको कोई मशवरा देना हो, आप लोग कहाँ करते हैं, कब करते हैं, टाइम बताएं, और अगर पैसे बताना चाहें तो बता दें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगी कि मेनोपॉज के बाद और ड्यूरिंग आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी बदल जाता है. आपका फैट कॉन्सेंट्रेट जहाँ इनिशियली व्हेन यू आर यंगर in your hips and stuff, and as you get older and you hit menopause, it comes down your belly. So maybe she's
feeling like a lot of people जो menopause hit करके आते हैं मुझे कहते हैं कि मेरा पेट बहुत निकल रहा है, पहले तो मेरा पेट ऐसे नहीं होता था, you know, so hormones also dictate fat distribution. Okay. ठीक है, तो that number 2 also के टॉर्सन ने कहा था जो भी आप रूटीन करोगे आप उसको छोड़ोगे आपका बढ़ेगा वेट. ठीक है, अगर आप बुरा खाना खाओगे मोटे हो जाओगे, सही तरह खाओगे पतले रहोगे, so that's a common thing. The address is again अगर वो गुलशन की तरफ रहती हैं तो गुलशन में पवेलियन एंड क्लब पे क्लास होती है, शेप्स में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, शेप्स जिम में मॉर्निंग एंड इवनिंग वो ऑप्शन होगा, and then Moin Khan Stadium is phase 8, so morning class, evening class. Excellent. तो आपको अगर आप Facebook पे भी जाएंगे 42 day challenge अगर सर्च करेंगे तो you'll get all their details. So it's available. वहीं से टेलीफोन नंबर भी ले सकते हैं, वहीं से कॉल भी कर सकते हैं, and you can always join us. इन्होंने डिस्काउंट के हवाले से बात की थी, कोई ऑप्शन है वैसे? Basically क्योंकि हम we work in partnership with some people at the venues. At the venues, so if anyone would ever like a discount, they get in touch with us personally, and we try and give them a session on the house. Students, kids below 14 are all on the house. We have a lot of repeat clients that are on the house, so all they have to do is just send us a personal message. That's amazing. And we look into that and figure it out. Lovely. मैं तो जा रही हूँ foreign. I am going to join 42 day challenge. मैं बता रही हूँ. तो जिस दिन को आना है वो आ जाए. Let's quickly go and take a break right now. वापस आएंगे, मैसेजेस भी लेंगे. फिटनेस जो है वो अगर हम नहीं समझते कि फिटनेस करना मुश्किल है, तो अगर हम फिटनेस को एज पार्ट ऑफ लाइफ बना दें, माइंडसेट अपने यहाँ से बदल दें और समझ लें कि एक फिट लाइफ ही सब कुछ है, एक हेल्दी लाइफ है, तो आई थिंक हमारे काफ़ी मसले मसाइल हल हो सकते हैं. लेट्स क्विकली गो एंड टेक ब्रेक राइट नाउ. वापस आते हैं अपने मैसेजेस की तरफ. वेलकम बैक वंस अगैन. अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान भी, और मेरा एक सवाल मैं आप लोगों के लिए, हमारे लिए ज़रूर पूछना चाहूँगी. ये जो आजकल एक ट्रेंड आया है टू डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्स कर रहे हैं हम अपनी बॉडी को, तो ये डिटॉक्स करने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, किस चीज़ से करना है? क्या अगर मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती हूँ और एक जूस बना के पिए जा रही हूँ उससे मुझे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? क्या मेरी किडनीज़ तो मेरे लिवर्स उनमें कोई इशू तो नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. आई वुड लाइक मिस्टर यूट्यूब. तो देखिए, डिटॉक्स बहुत किस्म के होते हैं. या तो आप ऐसा डिटॉक्स कर सकते हो जो पूरे हफ्ते लोग सिर्फ जूस पी रहे होते हैं, या 3 दिन के लिए कॉर्स होता है, लेकिन उसमें फिर अगेन यू आर हिटिंग अ कैलोरी डेफिसिट जो हम नहीं चाहते. हमारा मील प्लान जो है इट वर्क्स ऑन अ शॉक बेस्ड सिस्टम टू योर मेटाबॉलिज्म. तो पहले आप आ रहे हो, सपोज इट्स मंडे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे आप 5 मील्स खा रहे हो दिन में. 3 मील्स में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, तो पास्ता, राइस, ब्राउन, सब कुछ, इट्स होल ग्रेन, विथ योर फिश एंड चिकन और योर प्रोटीन शेक जो भी है. देन लास्ट 2 मील्स सैलड्स, ग्रिल्ड मीट, व्हाटएवर. अब ये आप खाए जा रहे हो. देन सैटरडे यू हैव अ चीट मील, सो 3 घंटे तक यू कैन हैव व्हाटएवर यू वांट. बिरयानी, निहारी, पाई, केक, आइसक्रीम, व्हाटएवर फॉर 3 आवर्स. ठीक है, उसके बाद जो सैटरडे का वर्कआउट होता है, people I'm sure go crazy at that 3 hours. People meet at the workout. खा लो, सब कुछ. फिर उसके बाद जो सैटरडे का वर्कआउट होता है, इट्स अ स्पेशल muscle building workout that we do to again shock your system. Then Sunday is the detox. तो एक shock healthy eating, second shock Saturday calorie surplus. So your metabolism goes into overdrive. फिर Sunday calorie deficit, again metabolism is going into overdrive. लेकिन आपके हर जूस में एप्पल है और आप 6 जूसेस खा रहे हो, तो आपका कोई मसल बर्न नहीं होगा. Basically what the apple does is कि it releases a hormone कि insulin release होता है, जिसकी वजह से आपका muscle mass maintain रहता है. Okay, and the rest of the detox juice, the because it's vegetables, we've got carrots, celery, and you know apple and beetroot, cucumber and everything. So they just provide you with vitamins. और हम वर्कआउट नहीं करते हैं संडे को. संडे से रेस्ट डे. संडे को रेस्ट डे होता है. सो बेसिकली आप रोबोटिकली एक ही मील खा रहे हो, देन सैटरडे को आप एकदम से बहुत ज्यादा कैलोरीज खाते हो. सारे रेस्टोरेंट का बिजनेस खराब कर दिया आपने संडे वाले. एक्सेप्ट फॉर सैटरडेज. Saturdays is booming. Saturday only 3 hours you guys had. Yeah, 3 hours. But then a lot of people go at the same time. But it's amazing कि जब आपने प्रोग्राम 1
वीक हो गया है, 2 वीक्स हो गए, अब आप चीट मील खा रहे हो, you'll see कि जो बंदा पहले 2 बर्गर्स खा लेता था, now is having half a burger and saying I'm full, I don't want to ever see a burger again. Really? You'll see कि आपका बॉडी कैसे उस खाने को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है. Right, so when you come into a healthy lifestyle, it really because we don't call what we do dieting. It's like reverse dieting. Wow. We're trying to take you back to जो आपकी body naturally was built to all be. the bad food, your bad habits. So basically we have desi food as well in our meal plan. We have chicken karai and healthy pulao and please stuff. desi rakho na, because we have desi log hain. We have desi because I cannot survive without desi. I know. Awesome loves his keema and his roti. Excellent, perfect. अच्छा क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया. Any last message you'd like to give to Awesome? I want to give. Well, the thing is that if any program that anyone follows, I think जो भी आप program follow कर रहे होते हैं, उसको like आप continue रखें. Don't run from program to program. I think सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वो program to program और जो बीच में जो time आता है जिसके अंदर वो कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, उसके अंदर they just go all out. और वो सारा जो उन्होंने मेहनत की होती है वापस आ जाए. Consistency is the key. Okay, perfect. Nusrat, what would you like to say? I'd like to say कि fitness now and fitness for us is a lifestyle. So जब भी आप कोई भी fitness program join कर रहे हो या घर पे कर रहे हो, do your own research. And don't think of it कि भाई ये मेरी diet है, मैं जल्दी से 10 pounds lose कर लूँगी और फिर मुझे पता नहीं किसकी शादी पे जाना है और ये करना है. Don't have a short-term goal. Think of it as a lifestyle change. You know, carry it on at home. अगर आप कोई program join कर रहे हो, उसके बाद छोड़ना नहीं है कुछ, घर पे continue करो. Think of it as a new way of living, like a real way of living. Beautiful, Zabardast. Thank you so much, Nusrat. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure for having us. Yeah. चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया आज के पूरे शो से, हमने आज जो समझना है और समझ मुझे आई है एटलीस्ट वो ये है कि इट इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज, इट इज़ अ माइंडसेट चेंज. दिमाग को अगर हम समझ जाएं कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारना है तो ऑटोमेटिकली हमारे हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे वो चीज़ नज़र आएगी. सिमिलरली हम लोग हाँ सब खाने के शौकीन लोग हैं. मैं आई लव फूड एंड आई लव गुड फूड. तो जी हाँ, फूड हमें अल्लाह ने जो दिया है उसको हम एक्चुअली इंजॉय करें, ना कि हम तेलों वाले जो सालन है उसको खाएं और अपने लिए ख़राबी मचा लें. सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे तो लंबी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, सेहत के साथ गुजार सकेंगे, वरना बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे. और वही बात है कि अगर एक गाड़ी है 0 मीटर वो अच्छी खासी चल रही होती है, अगर ख़राबी आते जाए एंड अगर आप उसको सही नहीं करेंगे तो वो बहुत जल्दी गाड़ी चलना रुक जाएगी. और हमारी बॉडी भी बिल्कुल ऐसी ही है. सो आई थिंक वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ आवरसेल्व्स. मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि लव योर सेल्फ एंड देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अपने आप से प्यार करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे तो अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रख सकेंगे और उनके साथ भी ज़िंदगी अच्छी रख सकेंगे. सायरा कबीर हमारे मेहमान, हमारी पूरी टीम को अब इजाज़त दे. अल्लाह हाफ़िज़.